देखा जाए तो पूरे प्रदेश भर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 26 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और आज से बंगाल की खाड़ी में एक्टिव हो गया है लो प्रेशर एरिया। तो मानकर चलिए कि साथ ही उत्तरी पश्चिमी राजस्थान पर भी परिसंचरण तंत्र साइक्लोनिक जिसे हम कहते हैं कि ये पूरा सिस्टम अभी भी बना हुआ है, परिसंचरण तंत्र। ऐसे में आगामी 6 दिनों तक पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट है। और बात अगर हम राजधानी जयपुर की करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। कल देर रात की हम बात करें, कल दिन भर की बात करें, उससे पहले भी लगातार बारिश। और ऐसे में जयपुर जलपुर बन गया है, जलमग्न हो गया है। और प्रदेश के कई इलाके ऐसे जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति, हमने आपको बारां की तस्वीर दिखाई, हमने आपको दौसा का भी ये बांध दिखाया, हमने आपको सवाई माधोपुर की तस्वीर दिखाई, हमने आपको अन्य इलाके भी बताए जहां पर लगभग बड़े बांध भी लबालब है। लेकिन फिलहाल राजधानी जयपुर की क्या तस्वीर बनी हुई, अभी कैसा मौसम है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरी सहयोगी शिखा मेरे साथ जुड़ चुकी है, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। आज शिखा, गुड मॉर्निंग। वैसे तो मौसम सुहावना है, लेकिन इन दिनों जो बारिश हो रही है फिर से ब्रेक के बाद, तो ये आफत साथ लेके आ रही है। अभी क्या बारिश हो रही है राजधानी जयपुर में, और अभी फिलहाल क्या स्थिति है बारिश के बाद जो कल देर रात तक बारिश होती रही? पूनम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और कह सकते हैं कि राजस्थान में कई दिनों से जारी बारिश के बाद उम्मीदों का तरीका बदला है। अब सिर्फ बारिश की कामना नहीं बल्कि तूफान सहने की सुंदर प्रार्थना भी लोग करने लगे हैं। दरअसल बीते दिनों से राजस्थान में जिस तरह से हल्की से मध्यम बारिश, फिर मध्यम से भारी बारिश हुई, इसके बाद नज़ारा ही बदल गया। राजधानी जयपुर में भी कल सोमवार देर रात बारिश हुई, सड़कें जलमग्न हो गई। आपने कहा कि फिलहाल बारिश हो रही, क्या कह सकते हैं कि अभी तो बारिश नहीं हो रही, मौसम साफ दिखाई देने लगा है। क्योंकि कुछ घंटे पहले की बात करें तो हम ये नहीं कह सकते थे, तब ये कहा जा रहा था कि आसमान में काली घटाएं छाई हुई हैं और आगामी कुछ घंटे तक तेज बरसात होगी। लेकिन अब मैं कह सकती हूँ कि धीरे धीरे मौसम साफ होने लगा है। हालांकि काली घटाएं अभी भी छाई हुई हैं, हो सकता है कुछ घंटे बाद हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो जाए, क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट तो यही कहता है। मौसम विभाग ने आज 26 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। जयपुर हो, कोटा हो, बारां हो, बूंदी हो, भरतपुर हो, करौली हो, सभी जगह बारिश का अनुमान है। और ये सिलसिला एक सप्ताह तक जारी रहेगा, क्योंकि कहा गया है कि 5 से 7 सितंबर तक दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो अभी तक 777 mm की बरसात करीब पूरे सीजन में हो गई है, जो कि 73% से ज्यादा है। सामान्य सिर्फ जयपुर की बात अभी मैं कर रही हूँ, नदी नाले उफान पर है, आफत की तस्वीरें भी आई, आवागमन बाधित हुआ, लोगों को घरों से निकलने में परेशानी हुई, जलभराव की स्थिति हुई। लेकिन फिलहाल सड़कें जो हैं वो सूखी है, क्योंकि अब जो कुछ देर की बारिश चली थी कल से देर रात तक, वो अब थमी है। तो बारिश थमी है जाहिर तौर पर, तो बारिश के थमने पर स्थितियां सामान्य होती हुई अब दिखाई देने लगी हैं। जनजीवन जो प्रभावित हो रहा था वो अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। देखिए, हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से बात हो जाए। हालांकि मैं अमर जवान ज्योति के बाहर मौजूद हूँ, ये बहता रोड है, ऐसे में वाहन चालकों को रोकना या उनसे बात कर पाना कुछ चुनौतीपूर्ण जरूर हो सकता है। लेकिन मेरा सवाल भी यही था कि आप जनपथ पर मौजूद हैं क्या, क्योंकि वैसे भी मानसून सत्र चल रहा है। हालांकि बुधवार से एक बार फिर से कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा नहीं है, आज मंगलवार ही है और अमूमन ऐसा राजधानी जयपुर में आता है कि इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। और जब मानसून चल रहा हो, बारिश का समय हो, तो फिर सड़कों की क्या हालत होती है ये हर कोई जानता है। लेकिन अभी सड़क बहुत साफ सुथरी, बिल्कुल सुचारू यहाँ पर चल रहा है ट्रैफिक। तो इसलिए मैं सवाल कर रही थी कि आप जनपद मौजूद है, जैसे कि आपने जिक्र किया। एक बार फिर से बताइए कि राजधानी जयपुर में किस तरह से वेदर रिपोर्ट सामने आई है मौसम विभाग के अनुसार। आपने पूरे बेहतर तरीके से समझाया कि मौसम विभाग की क्या रिपोर्ट है, लेकिन राजधानी जयपुर के हिसाब से हम समझना चाहेंगे। राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो रविवार का अगर आंकड़ा देना चाहे तो 93 mm के करीब एक दिन में बरसात हुई थी। उसके बाद सोमवार रात से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था। आज भी जयपुर के लिए अलर्ट है और अब तक जैसा कि बताया कि 777 हो गई। कुछ वाहन चालक यहाँ से होकर गुजर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि उनसे बात कर पाए। बिल्कुल। कैसा मौसम लग रहा है जयपुर में? भारी बारिश हो रही है, राहत महसूस हो रही है क्या कुछ? जी राहत महसूस हो रही है। कुछ परेशानी हुई बारिश के चलते? अब बारिश की वजह से गड्ढों में पानी भरा हुआ है और रास्ते में ट्रैफिक भी ज्यादा हो रहा है। अच्छा, कल रात में तेज बारिश हुई थी पर कुछ देर से रुकी हुई है, तो अब पानी उतरा है क्या? आप लगातार क्योंकि आ रहे हैं सफर करके। हाँ, पानी तो कम उतरा है और गड्ढे हैं उनमें परेशानी आ रही है।
तो ऐसे में कैसा लग रहा है कि आप पर्यटक पहुंच रहे हैं पर्यटक स्थल पर, आपके पास अभी तक पहुंचे सुबह से? आज सुबह से अभी तक तो कोई नहीं पहुंचा। कोई नहीं पहुंचा। चलिए देखिएगा, कह रहे हैं कि सुबह से अभी तक कोई सवारी इन्हें नहीं मिली है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इन्हें सवारी मिले, क्योंकि अब मौसम अच्छा हो गया है। तो ऐसे में हालांकि वीकेंड में अभी समय है और हो सकता है कि लोग ना पहुंच पाए घरों तक। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। देखिएगा रुके हैं, हालांकि यहाँ से होकर गुजर रहे थे, हमने इन्हें रोका है। कहाँ जा रहे हैं आज अच्छे मौसम का लाभ लेने? मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस जा रहे हो? अच्छा, मैं देर तो नहीं हो रही है आपको मेरी वजह से? नहीं हो रही है। अब तो कैसा लग रहा है जो बारिश लगातार हो रही है जयपुर में? इस बार अच्छी बारिश हो रही है, बरस रहे भगवान इंद्रदेव की? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बरसात हो रही है। अच्छा, तो ऑफिस जाने में कोई परेशानी होती है आपको इन दिनों या देरी हो जाती है? बिल्कुल, ऑफिस जाने में जब जैसे ही बरसात होती है उस वक्त तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। पूरा रोड पे पानी पानी हो जाता है। गाड़ी भी एक बार तो मेरी बही होती, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो अभी तक तो किसी तरह की चुनौतियां वैसे आपको नहीं हुई कि पहुंच जाते हो? कैसे ना कैसे ऐसे करके पहुंच जाते हैं, इतना ज़्यादा वो है नहीं अभी तक तो। चलिए, ये कह रहे हैं कि बातचीत जारी रखिएगा, क्योंकि जो आप जनता से सवाल कर रहे हैं उसके जवाब हम पहले ही जानते हैं, क्योंकि जहां हम मौजूद हैं जनपद और इसके अलावा 2-4 वीवीआईपी रोड, उसे छोड़कर बाकी जो सड़कों के हाल है वो भगवान भरोसे ही है और हर कोई जानता है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि प्रशासन अभी भी मौका है कि अलर्ट हो जाए, जनता के बारे में सोचे। बाकी इंद्रदेव की मेहरबानी लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए।